इजिप्ट के लोग अपने असली दांत को हटाकर सोने के दांत क्यों पहन लेते हैं? बेली डांस तो इजिप्ट की पहचान मानी जाती है, लेकिन अगर आपने इजिप्ट में बेली डांस की वीडियो शेयर करने की गलती की तो आपको जेल भी हो सकती है। किसी के मरने के बाद क्या आप ताली बजाते हो? नहीं ना। लेकिन इजिप्ट में खास परंपरा है जहां किसी के मरने पर लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लोग क्यों करते हैं? तुतनखामन का वो श्राप क्या था जिससे कोई नहीं बच पाया? और मिस्र का एक ऐसा शहर जो गायब हो गया था। मिस्र के बारे में 21 ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, जो मिस्र को दूसरे देशों से अलग बनाती है। आज का इजिप्ट यानी कि प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को पवित्र माना जाता था और उन्हें देवी बास्तेट का प्रतीक माना जाता था, जो प्रेम, प्रजनन और सुरक्षा की देवी थी। मिस्रवासी मानते थे कि बिल्लियां बुरी आत्माओं और बीमारी से घर की रक्षा करती है। किसी बिल्ली को चोट पहुंचाना या मारना गंभीर अपराध माना जाता था। मिस्र के लोग बिल्लियों की मम्मी बनाकर उन्हें धार्मिक सम्मान देते थे। आज भी मिस्र में बिल्लियां सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्र के लोग बिल्लियों को कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। मिस्र देश अफ्रीका में स्थित है, जिसकी राजधानी काहिरा है। नील नदी मिस्र का मुख्य जल स्रोत है और देश की रेगिस्तानी भूभाग में जनजीवन का आधार बनती है। लगभग 95% मिस्र की आबादी नदी के आसपास बसी हुई है, क्योंकि पानी की उपलब्धता के बिना खेती और जनजीवन संभव नहीं है। गाजा पट्टी, जो आज के वक्त फलस्तीन का हिस्सा मानी जाती है, वो कभी मिस्र का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 1967 में इजराइल ने इस पे कब्जा कर लिया और 2005 में इजराइल ने गाजा को स्वतंत्र कर दिया। मिस्र पहला अरब मुस्लिम देश बना था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, जिसके बाद दूसरे मुस्लिम बहुल देशों ने इसका घोर विरोध किया था। मिस्र में दुनिया की सबसे पुरानी पोशाक मिली है, जिसे डारखान ड्रेस कहा जाता है। यह पोशाक लगभग 5000 साल पुरानी है और इसे प्राचीन मिस्र के पहले राजवंश के समय का माना जाता है। यह ड्रेस लिनेन से बनी हुई है। यह पोशाक मिस्र के उन्नत वस्त्र निर्माण कौशल का प्रमाण है। हालांकि गीजा का ग्रेट पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का नहीं है, बल्कि काहुन में स्थित पिरामिड है, जिसे एलमेट्रा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। यह पिरामिड आकार में इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे शहर समा सकते हैं। यह मिस्र की अद्वितीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग के इतिहास को दर्शाता है। हालांकि ज्यादातर पर्यटक इसके बारे में नहीं जानते हैं। काहिरा मिस्र की राजधानी को 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यह इस्लामी कला और वास्तुकला का एक अनमोल खजाना है। यह नाम मुख्य रूप से काहिरा के इस्लामी युग की विरासत से जुड़ा है, जो फातिमीद काल में अपने चरम पर पहुंचा। उस समय शहर में सैकड़ों मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिनकी मीनारें आकाश को छूती थी। इन मीनारों की विशेषता यह है कि हर एक डिजाइन और वास्तुशिल्प शैली अलग है। कुछ मीनारें बेलनाकार है तो कुछ पर जटिल नक्काशी की गई है। इन मीनारों से 5 वक्त की अजान दी जाती है, जो शहर के हर कोने तक पहुंचती है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध मीनार है अल अजहर मस्जिद, मस्जिद अब सुल्तान हसन और मोहम्मद अली मस्जिद। मिस्र में कई ऐसे अनोखे कानून हैं जो वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए नकली मूंछों पर प्रतिबंध लगाया गया है। माना जाता है कि नकली मूंछें पहनकर लोग मजाकिये या अपमानजनक स्थितियां पैदा कर सकते हैं, जिससे समाज में अशांति फैल सकती है। इसी तरह मिस्र में शुक्रवार के दिन चेस खेलने की अनुमति नहीं है। शुक्रवार इस्लाम में एक पवित्र दिन है जो इबादत और सामुदायिक कार्यों के लिए समर्पित है। चेस जैसे खेल को इस दिन व्यर्थ समय बिताने के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा पुरुषों के लिए टाइट पैंट पहनने पर भी प्रतिबंध है। यह नियम पारंपरिक मूल्यों और शालीनता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि टाइट कपड़े पहनने से अनुचित ध्यान आकर्षित होता है और यह वहाँ के सांस्कृतिक मानकों के विपरीत है। मिस्र अपने प्राचीन रहस्यों और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है और भूमिगत मकबरे इसका एक अहम हिस्सा है। इन मकबरों का निर्माण प्राचीन मिस्र के फराओं और बड़े अधिकारियों के लिए किया गया था। माना जाता है कि ये मकबरे न केवल मृतकों के अंतिम विश्राम स्थल थे, बल्कि उनके अगले जीवन के लिए जरूरी वस्तुएं, धन दौलत और खाने पीने की चीजों को भी यहाँ रखा गया था। सबसे प्रसिद्ध मकबरों में गीजा का पिरामिड और वैली ऑफ द किंग्स है। वैली ऑफ किंग्स में कई भूमिगत मकबरे हैं जो चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इन मकबरों की दीवारों पर सुंदर चित्र और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो मृतक की आत्मा को अगले जीवन में मार्गदर्शन देने का काम करते थे। इन भूमिगत मकबरों में छिपे खजानों और मम्मियों ने आज तक दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित किया है। हालांकि इनमें से कई मकबरे लुटेरों द्वारा पहले ही खाली कर दिए गए थे, लेकिन कुछ जगहों पर अमूल्य वस्तुएं और रहस्यमयी मम्मियां अब भी मिली है। दुनिया का सबसे पहला शांति समझौता मिस्र में हुआ था। यह संधि किट्टी के राजा और मिस्र के फराव रामसेस द्वितीय के बीच हुई थी, जो लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यह संधि युद्ध को समाप्त करने और दोनों राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई थी और इसे इतिहास में पहला ज्ञात शांति समझौता माना जाता है। इसके अलावा नीला और हरा रंग मिस्र में शाही रंग माने जाते थे। इन रंगों का इस्तेमाल राजा और
और उच्च वर्ग के लोगों के वस्त्रों और आभूषण में होता था, क्योंकि यह रंग समृद्धि, जीवन और प्रकृति के प्रतीक माने जाते थे। ये रंग केवल शाही परिवार और बड़े अधिकारियों के लिए आरक्षित होते थे ताकि उनकी उच्च स्थिति को दर्शाया जा सके। मिस्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। यह नियम इसलिए था क्योंकि मछली पकड़ने का कार्य एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील संसाधन था और इसके बिना मछली पकड़ना पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर सकता था। यह नियम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए जागरूक करता था। किंग तुतनखामन का रहस्य प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय अध्यायों में से एक है। तुतनखामन, जिसे आमतौर पर किंग तूत के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र के 18वीं राजवंश का एक युवा फराव थे। वे लगभग 1332 से 1323 ईसा पूर्व तक शासन में थे, लेकिन उनकी मृत्यु इतनी रहस्यमय थी कि आज भी उनके बारे में शोध और चर्चा होती है। तुतनखामन की मम्मी 1922 में प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर द्वारा खोजी गई थी और इससे पहले उनका मकबरा लगभग 3000 साल तक खोया रहा। उनके मकबरे के भीतर मिली ढेर सारी बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण और शाही सामान ने उन्हें दुनिया भर में एक विशेष स्थान प्रदान किया। हालांकि तुतनखामन की मृत्यु की वजह आज भी एक रहस्य है और इसके बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं। यह भी कहा जाता है कि तुतनखामन के शासन के दौरान कोई अस्थिरता नहीं थी, क्योंकि वे बहुत छोटे थे और उन्हें ठीक से शासन करने का अनुभव नहीं था। उनकी मम्मी और मकबरे के खोज के बाद तुतनखामन का श्राप नामक एक रहस्य उत्पन्न हुआ, जिसमें यह माना गया कि किंग तूत की मम्मी की खोज करने वाले लोग अचानक अजीब अजीब घटनाओं और मौत का शिकार हो गए थे। कुल मिलाकर किंग तुतनखामन की मिस्ट्री एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जिसे आज भी दुनिया भर के पुरातत्वविद और इतिहासकार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र में कुछ अनोखे नियम और परंपराएं हैं जो वहाँ की संस्कृति और समाज को दर्शाती है। उदाहरण के लिए पतंग उड़ाने के लिए अनुमति ली जाती है। मिस्र में पतंग उड़ाने के नियम इस तरह से बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गतिविधि सुरक्षित रूप से किया जा रही हो और किसी तरह का सार्वजनिक व्यवधान ना हो। कुछ जगहों पर पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर प्यार का प्रदर्शन यानी कि गले मिलना, किस करना भी मिस्र में प्रतिबंधित है। यह नियम सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के कारण लागू किया गया है, क्योंकि इस्लामिक परंपराओं में सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ प्यार प्रकट करना अनुशासनहीन माना जा सकता है। इसलिए वहाँ के लोग निजी स्थानों में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मिस्र में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। शुक्रवार इस्लाम धर्म का पवित्र दिन होता है जिसे नमाज और धार्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित किया गया है। मिस्र में बेली डांस वीडियो को शेयर करने पर प्रतिबंध है। बेली डांस मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और यहाँ की पहचान भी है, लेकिन इसके वीडियो को सार्वजनिक रूप से शेयर करने पर कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध है। इसके बजाय बेली डांस को केवल विशेष आयोजनों और प्राइवेट कार्यक्रमों तक सीमित रखा जाता है। इसके अलावा फ्यूनरल में ताली बजाना एक और परंपरा है जो कुछ मिस्री समुदाय में प्रचलित है। यह माना जाता है कि ताली बजाना मृतक की आत्मा के सम्मान में एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। यह परंपरा वहाँ के कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का हिस्सा है। मिस्र में कुछ अजीब तरह के लोग पाए जाते हैं जो सोने की दांत पहनने की परंपरा को निभाते हैं। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है जहाँ लोग अपने दांतों को सोने से भरते हैं या सोने के आभूषण के रूप में उनका सजावट रूप से इस्तेमाल करते हैं। यह परंपरा खासकर उच्च वर्ग के लोग अपनाते हैं और इसे संपन्नता और स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। हरकेलियन या थॉनिस हरकेलियन प्राचीन मिस्र का एक रहस्यमय शहर था जो गायब हो गया। यह शहर मिस्र के नील नदी के डेल्टा में स्थित था और इसके बारे में पहली बार इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को 2000 साल में पता चला, जब इसकी खंडरों की खोज समुद्र के नीचे की गई। हरकेलियन का उल्लेख प्राचीन लेखों और दस्तावेजों में किया गया था और इसे एक व्यापारिक और धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। यह शहर मिस्र और ग्रीस के बीच समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण हब था और इसे भगवान अमून के मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। प्राचीन मिस्र के दस्तावेजों में हरकेलियन का ग्रीस नाम हरकेलियन के रूप में किया गया था, जो कि भगवान हरक्यूलिस के नाम पर था। यह शहर जो एक बार समृद्ध और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, लेकिन बाद में यह शहर समुद्र में समा गया। इसके बारे में कहा जाता है कि शहर के विनाश का कारण भूसंकलन, भूकंप या समुद्र स्तर में परिवर्तन हो सकता है। इस खोए हुए शहर में मिली मूर्तियां, मंदिरों के खंडहर, नावों के अवशेष और खजाने यह दर्शाते हैं कि यह शहर कभी समृद्ध और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। क्या आपको पता है इंडोनेशिया में लड़कियों के लिए जींस पैंट पहनना मना है? इंडोनेशिया के लोग कुत्तों को क्यों नहीं पसंद करते हैं? और आखिर इंडोनेशिया के गाँवों में सड़क क्यों नहीं होती है? ऐसी ही 22 ऐसी बातें हैं इंडोनेशिया के बारे में जो इंडोनेशिया को दूसरे देशों से अलग बनाती है। इसे देखने के लिए एंड स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करें।